ओहो, बहुत महिमामयी स्थिति का वर्णन है, इसलिए वही उपासक समझ सकते हैं जिसे स्वामी जी समझाए या स्वामी जी की सखियां समझाएं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। जो किशोरी जी के नाम रूप की आराधना में है, वेदों ने नमस्कार करके उन्हें त्याग कर दिया है। कोई शासन उनके ऊपर न वेद का है न लोक का है। ये वेदातीत लोकातीत उपासना है। त्यक्ता कर्म भीरात्मनैव, जो कर्म शासन त्रिभुवन को अधीन किए है। ये जन्म मरण का चक्र कर्म शासन से ही चलता है। तो त्यक्ता, कर्म शासन ने प्रणाम करके उसे दूर से ही छोड़ दिया है। प्रणाम, आपकी यात्रा हमारी पहुंच से परे हो गई है। यहां तक पहुंचने के लिए कोई साधना नहीं, केवल राधा कृपा कटाक्ष कार्य करता है। जहां आप बैठे हैं, जो आप जपते हैं, जो आप चिंतन करते हैं, जो आपकी आराधना का विषय है, ये केवल राधा कृपा कटाक्ष से प्राप्त होता है। और राधा कृपा कटाक्ष का अधिकारी, श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष प्राप्त उपासक ही इस रस का अधिकारी होता है। श्री लालजू महाराज जिस पे बरस पड़ते हैं तो किशोरी जी की कृपा कटाक्ष का विभाजन बन जाता है। अपने आप छोड़ दिया है कर्मों ने, कर्म शासन उनके ऊपर नहीं। अर्थात समस्त कर्म बंधन कट गए। और आश्चर्य की बात है कि वो भागवत धर्म से भी ऊपर उठ गए। भगवत धर्मे प्यहो निर्ममाः, जबकि समस्त धर्मों के ऊपर भागवत धर्म है। लेकिन राधा नाम जापक, गोरे चरणारविंद की ठसक रखने वाला, वृंदावन रजोपसेवी, बड़े आश्चर्य की स्थिति। वो भगवत धर्मे प्यहो निर्ममा सर्वाश्चर्य गतिम। इसलिए हितजू भी बोल रहे हैं, सर्वाश्चर्य गतिम गता रसमयीम तेभ्यो महद्भ्यो नमः। मैं नमस्कार करता हूं उन महापुरुषों को जो ऐसी सर्वाश्चर्यमयी गति को प्राप्त है। कौन सी सर्वाश्चर्यमयी गति? बोले कैसो राधुत माधुरी भरधुरी रांगच्छविम राधिकाम प्रेमोल्लासव राधिकाम निरवधि ध्यायन्ति तद्धिया। रात दिन राधा नाम की रटन, और राधा जी के अद्भुत नूपुर से युक्त गोरे चरणारविंद में अत्यंत आसक्ति। इससे बढ़कर के कुछ नहीं। समझो, ये जो रस है वृंदावन रस, ये क्या है? ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद कंद निज संपत्ति। माया संपत्ति नहीं, निज संपत्ति बहुत गुप्त है। गुप्त सुरीति प्रगट करणम। जय जग उद्योत व्यास कुलदीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। भगवत धर्मे प्यहो निर्ममाः, समस्त धर्मों के ऊपर जय को प्राप्त है भागवत धर्म। लेकिन आश्चर्य है, ये राधा चरण उपासक, ये राधा नाम रटने वाले, ये राधा चरण चिन्हों से चिन्हित राधा निकुंज वाटी की आराधना करने वाले, सर्वाश्चर्य गतिम गता रसमयी तेभ्यो महद्भ्यो नमः। इनको मैं भी नमस्कार करता हूं। आचार्य चरण कह रहे हैं, इनको मैं भी नमस्कार करता हूं। ये कैसी सर्वाश्चर्यमयी गति में स्थित हो गए। वेदों ने स्वयं इनको प्रणाम करके, मेरे से पहुंच से बाहर हो आप। कर्मों ने अर्थात स्वतः कर्म बंधन कट गए। कोई कर्म शासन इन रसिकों के ऊपर नहीं। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां। वो वैदिक सिद्धांत से करें तो कोई बात नहीं, ना करें तो कोई शासन नहीं। गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा। वो विषयों को भोगे या विषयों को त्याग दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गूढ़ाश्चर्य रसा, ये बहुत ही गूढ़ आश्चर्यमय रस को प्राप्त महापुरुष है।
विषयों का सेवन करते हुए दिखाई दे या त्याग में दिखाई दे, त्याग से कोई लाभ नहीं, विषय सेवन से इनका कोई नुकसान नहीं। क्यों? गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसा। ये किसी ऐसे भाव में स्थित है, ये श्री राधा वल्लभ लाल राधिका प्रेयसा, ये वृंदावन बिहारिणी जू के ऐसे रहस्य में रस में स्थित है, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। एक बार किसी रसिक की कृपा से श्री जी के श्री चरणारविंद का सानिध्य किसी को प्राप्त हुआ जो बहुत पापाचरण करता था। लाडली जी ने कहा इसे क्या सेवा दी जाए, तो लालजू ने कहा बहुत पापी है, बहुत पापात्मा रहा है। तो श्री जी ने कहा प्रीतम पापी किसे कहते हैं? लालजू तो कहते अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि वो पाप को जानते हैं और सुकृत को भी जानते हैं। लेकिन हमारी लाडली जो अवगुण करे समुद्र सम तो गणत न अपनो जान, पापी किसे कहते हैं? ऐसी वात्सल्य सिंधु, ऐसा नहीं कि अज्ञानी है, ऐसा नहीं, पहले का वैदग्ध सिंधु, गान विद्या श्रृंगार कला सबकी आचार्य है, गुरु है, सबके आचार्य लोक में जगत गुरु कृष्ण है, बंदे कृष्णम जगत गुरु। लेकिन पिय को नाचन सिखवत प्यारी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी तो डरपत कुंज बिहारी। ये महारस राधा तत्व का रसास्वादन करने वाले रसिक जन ही जानते हैं। स्वामी जी वात्सल्य सिंधु है, दासी वत्सला कर ही राधा। कैसे कोई वर्णन करे श्री स्वामी जी की महिमा अगाध, महाप्रेमामृत समुद्र का सार स्वरूप है लाडली जी। और वात्सल्य के साथ साथ कृपैक सिंधु, कृपा की समुद्र है। कैसे? जब कृपा का ही परिचय नहीं तुम पा रहे हो तो कृपा सिंधु का अनुमान भी कैसे कर सकते हो? अगर आप अपने जीवन की धारा को देखिए, ईमानदारी से देखिए, थोड़ा बुद्धि की चतुरता से हटिए और वृंदावन की रज में बैठकर एकांत में देखिए, तो आपको सिर्फ कृपा ही कृपा नजर आएगी, सिर्फ कृपा। अगर इस सिद्धांत में हमें खड़ा कर दिया जाए कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो धज्जियां उड़ जाए भी, क्योंकि मेरे प्रीतम सर्वांतर्यामी हैं, वो एक एक बात जानते हैं और कर्मों का हिसाब जैसी हित हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक छीके। बहुत छोटे अपराध का बहुत बड़ा दंड मिलता है। कहते तो बहुत अन्याय है, ऐसा सिद्धांत ही है। यहां तुम किसी को छेड़ो तो वर्षों के लिए जेल मिलेगी। आप कोई भी जो राजकीय विधान है उसके विपरीत आचरण करो तो उसका दंड कितना, आचरण तो माना 5 मिनट का हुआ, लेकिन उसका दंड प्राणघातक हो सकता है, आजीवन जेल हो सकती है। तो आप विचार करो कि हमारे जो अशुभ कर्म है, हमारा जो अशुभ चिंतन, अशुभ संकल्प बलात् हमसे अशुभ कर्म कराता है, यदि उसका हमें फल मिले तो हम कहां हो? ईमानदारी से देख लो। लेकिन इस कृपा रूपी महाप्रचंड वायु ने वो 7 तिनके की तरह बहा दिया और हमें वृंदावन धाम, हमें महामहिमा में प्रियालाल के प्रेमी जनों का संग, ये अत्यंत दुर्लभ। गिरजा संत समागम समन लाभ कछान, ये परम लाभ कहां से मिल रहा है? केवल कृपा से। और ये तो कृपा की बूंद है, हमारी लाडली जो कृपैक सिंधु, कृपा की समुद्र है। देख लेना, उसी के बल से तो हम गरजते रहते हैं, तुम्हारे आचरण के बल से थोड़ी गरजते कि तुम्हें श्री जी मिल जाएंगी। हम तुम्हें उसी बल की बात कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आप जानते नहीं हमारी श्री जी कितनी कृपामयी है। वो तो ऐसी कृपामयी है, देखो थोड़ा वात्सल्य की तरफ आप झांक के देखो,
जिस दिन लाला कोई मटकी नहीं फोड़ता, दही नहीं गिराता, तो उस दिन मैया को दुख होता है कि आज लाला ऐसा किया क्यों नहीं। और जब वो कई मटकी फोड़ता और दही गिराता है तो संतोष होता है। समझ रहे हो ना वात्सल्य का। अब आप विचार कर लीजिए कि समुद्र है हमारी स्वामी जी कृपा की। ये जो तुम उपद्रव कर रहे हो ना, इससे भी वो कृपा करेगी, इसे भी वो साधन मान लेगी। राई के सम भजन को मानत मेरु समान, अवगुण करे समुद्र सम गलत न अपनो जान। ऐसी कृपई के सिंधु, बस विश्वास से, ऐसे परिचय नहीं जान पाओगे। विश्वास हमारी श्री जी क्या, हमारा मन लगे न लगे, घर में पड़े हैं। घर में पड़े रहने की एक इज्जत होती है, एक मर्यादा होती है, नहीं बोलती कि कुछ ना करे पड़ा रहे तो घर वाले को चिंता होती कि हमारे यहां पड़ा है। और हम तो पड़े नहीं, हम तो अड़े हैं। हमें तो खींच रहे हैं सब विकार, लेकिन हम अड़े हैं स्वामी जी के दरबार में कि लाडली जू अब हमें ठौर नहीं है, आपके सिवा कोई और ठौर नहीं है, कोई और अन्य आश्रय नहीं। अड़ गए हैं इस बात पर। लाडली जू नहीं मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। कृपैक सिंधु, उनके इस कृपा सिंधु स्वरूप के बल पर कह रहे हैं वो मिलेंगे। हमारे आचरण, हमारी तपस्या, बोले सबको श्री जी की प्राप्ति का वादा कराते हैं। हाँ कराते हैं, पक्का कराते हैं। तुम बैठे रहो, हमसे कसम खवा लो, क्योंकि हम जानते हैं श्री जी की कृपा से, श्री जी की उस कृपा सिंधु स्वरूप को थोड़ा सा परिचय उन्हीं से, उसी बल से कह, अरे तुम क्या सोचते हो हमारी लाडली जी को, अलबेली सरकार है, जितनी आयु है उसे व्यतीत कर लो केवल चुपचाप। रज में बैठे हुए परिणाम देखना, आप चुपचाप व्यतीत कर लो, इधर उधर भागो मत, इधर उधर उद्दंडता मत करो, पड़े रहो, बड़ों के घर में पड़े हो, बहुत बड़ाई मिलेगी, बहुत बड़ाई। बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साध संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। बहुत बड़े घर में आ गए हो, बहुत बड़े घर में पड़े हो, चिंता मत हो। कृपैक सिंधु, और हमारी स्वामी जो लावण्य सिंधु, रमणता छवि रूप सिंधु, लावण्य की सिंधु है। और छवि का तो क्या कहना, उनका जो सौंदर्य है, शाश्वत कांति जो छवि है श्री जी की, क्या कहना है। ये कौन बात जो वहीं और वहीं और, समुद्र है, सौंदर्य की समुद्र है।